उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक निर्वाचन के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने हाथरस सादाबाद क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्नातक मतदाताओं से मुलाकात कर अपने पक्ष में समर्थन मांगा और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर राहुल राज कुलश्रेष्ठ ने कहा कि वे स्नातक मतदाताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने और उन्हें विधान परिषद में प्रभावी ढंग से रखने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने दावा किया कि अभियान के दौरान उन्हें लोगों का सकारात्मक सहयोग और समर्थन मिल रहा है। विधान परिषद स्नातक आगामी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। 12 जिले का चुनाव है, ये बहुत बड़ा चुनाव है भौगोलिक स्थिति से, क्योंकि आगरा से लेकर कन्नौज तक की जो बेल्ट है, आगरा कमिश्नरी या लीड कमिश्नरी और कानपुर देहात के 3 जिले से लगते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। मैंने हर दिन हर क्षेत्र में जाने की कोशिश की है। आज मैं हाथरस आया हुआ हूँ। हाथरस में सासनी में जनसंपर्क किया है और आज हाथरस मेन मार्केट में संपर्क चल रहा है। हाथरस मेरा पुराना एक शहर भी है, क्योंकि इससे काफ़ी जुड़ा रहा हूँ। मैं ननिहाल भी हाथरस से जुड़ा रहा है। तो यहाँ का जो सभ्यता का स्तर है, पढ़े लिखों का जो स्तर है, बहुत ही उच्च कोटि का, विचार बहुत अलग है। मैंने कोशिश करी है कि अपने हर वोटर तक मैं पहुँचूँ। वोट बंचों के लिए जारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आज ये मेरा शायद 7-8वां चक्कर है, सभी वोटर्स तक नहीं पहुंच पाया हूं। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं स्नातक के सभी वोटर्स को अपील करना चाहता हूं केवल कि मैं भले ही आपके यहाँ नहीं पहुंच पाया, समय भी है, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचूं। जब भी आप स्नातक का वोट देने जाएं तो पुराने कैंडिडेटों का रिपोर्ट कार्ड जरूर चेक करें कि उन्होंने पिछले 6 वर्षों में क्या कार्य आप लोगों के लिए किए जो ज़मीनी स्तर पर हों। और जो मेरे संकल्प पत्र के कार्य, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ केवल कि सबसे पहला मेरा जो कार्य है, हर ब्लॉक के अंदर जिले के एक ई-लाइब्रेरी बनाने का, जिसका कॉम्पिटिटिव बच्चे, स्कूली बच्चे निःशुल्क उपयोग कर सकें, क्योंकि मैं शिक्षाविद हूँ और पर्यावरणविद हूँ, दोनों क्षेत्रों में बहुत सालों से कार्यरत हूँ। आज यही कारण है कि आज मुझे इस चुनाव में अपने सब आराम को साइड में रखकर आना पड़ा है, सड़क पर उतरना पड़ा है, क्योंकि बदलाव आज नहीं हुआ तो आने वाला युवा बहुत परेशान होगा। हाथरस के अंदर जो हमारी सबसे पहले वो ये है कि जो भी हाथरस के सभी जिलों में जो भी शहरी क्षेत्र है, इनमें वित्तीय विद्यालय हो चाहे सरकारी हो, उसमें एक ई-लाइब्रेरी बना के दें, जिसका टोटल खर्चा टीचर से लेकर नेट से लेकर कंप्यूटर का वो सारी विधायक निधि से हो। क्योंकि इस निधि को जो दिया जाता है, सरकार देती है, वो शिक्षा के उत्थान के लिए देती है, ना कि किसी निजी शैक्षिक संस्थाओं में जाकर उनके भवन बनवाने के लिए। आप गए भवन बनाने के लिए ज़्यादा पैसा मांगा, आपने भवन बनाया, बिल लगा दिए पूरे का। मेरा जो बदलाव आएगा ट्रांसपेरेंसी पे आएगा। एक एक पैसे का हिसाब डिजिटल मीडिया से, डिजिटल माध्यम से पब्लिक के बीच में होगा। अगर एक बल्ब 1 रुपये का आता है और थोक के भाव में 90 पैसे का मिल रहा है वो, तो 90 पैसे के हिसाब से ही उसका कार्य कराया जाएगा। 1 रुपये के बल्ब का 10 रुपये के हिसाब से काम नहीं कराया जाएगा। ये प्राथमिकता है, जिससे जनता का पैसा बर्बाद ना हो। मेरा पैसा कोई नाली खरंजों में लगना नहीं है, शिक्षा के उत्थान में लगना है। महिलाओं के लिए हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में फ्री पैडिंग मशीन की व्यवस्था विधायक निधि से होगी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं, लाखों रुपया माँ बाप खर्च करते हैं, घर पर सामान बेच देते हैं। हर जिले में मेधावी बच्चों के लिए 200 मेधावी बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, जिसमें अनुभवी टीचर IIT के, मेडिकल के रहेंगे और करियर संबंधित जितने भी कंपटीशन होते हैं उनके लिए रहेंगे, जो उनका करियर बनाए, सहयोग करे। बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले का आयोजन, जिसमें सरकारी व्यवस्था तो आपको पता है कि रोजगार मिलने में समस्या आती है, योजनाएं वहाँ भी होती हैं, वहाँ भी लगती हैं, लेकिन कोई उसका लुक आफ्टर नहीं हो पाता है। लेकिन इस सीट पर आने के बाद मेरी प्राथमिकता रहेगी कि चाहे मैं वित्तीय निजी संस्था को लेके आऊँ, स्कूल को लाऊँ, कॉलेज को लाऊँ, इंडस्ट्री को लाऊँ, प्राइवेट को लाऊँ, लेकिन लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार, स्किल के अनुसार रोजगार मिले। ये मेरी प्राथमिक व्यवस्था रहेगी।